अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू किसने किया था और वह जादू क्यों किया गया था और उस जादू के असर को प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ख़त्म किया था, यानी कि उस जादू का असर को ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया था, ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारी वीडियो दूसरे मुसलमानों तक पहुंचती है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। मदीना शरीफ में एक बड़ा ही मशहूर किस्म का जादूगर था जो लोगों पर तरह तरह के जादू कर देता था। उस जादूगर का नाम लुबैद था। एक मर्तबा मदीना के बहुत से यहूदी उस जादूगर के पास आए और कहने लगे कि ऐ लुबैद, तुम तो यह देख ही रहे हो कि यह मोहम्मद कैसे अपने दीन की बातों को इस दुनिया में फैलाते जा रहा है। यहूद लुबैद से फिर कहने लगे कि हम बहुत मर्तबा इस कामों को करने से मोहम्मद को रोका है, लेकिन हम मोहम्मद के दीन को फैलाने के काम को रोकने में हम बार बार नाकामयाब हो जा रहे हैं। इसलिए ऐ लुबैद, हम तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम हमसे कुछ पैसे और अशरफियाँ ले लो और इसके बदले में तुम मोहम्मद पर जादू करो। उनकी यह बात सुनकर लुबैद कहता है कि ठीक है, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। उसी ज़माने में यहूदियों का एक लड़का था जो प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। इन यहूदियों ने उस लड़के को एक रोज़ बुलाकर बड़े ही प्यार से बहला फुसलाकर उस लड़के से हमारे आका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक और कंघी के कुछ टुकड़ों को अपने पास मंगवा लिया। और लुबैद जादूगर इन दो चीज़ों के जरिए हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवा दिया। कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वह जादू लुबैद की जादूगर लड़कियों ने किया था। उन्होंने एक धागे में 11 गांठें लगाकर जादू किया था और फिर उस धागे को एक लकड़ी में बांधकर दूर जंगल के कुएं में डाल दिया था। प्यारे आका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का कुछ इस तरह से असर होता था कि वह अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करते थे और किसी काम को करने का ख्याल अगर उनके जहन में आता तो वह सोचते थे कि यह काम तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन वह काम अभी नहीं किया होता था। लेकिन इस जादू के असर की वजह से ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जादू की वजह से आपने कभी कोई गलत बात कही हो या कुरान की कोई आयत भूल गए हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर मौजूद थे। आपने खूब दुआ की, उसके बाद आपको नींद आ गई और आप सो गए। जब आप नींद से उठे तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से यह कहने लगे कि ऐ आयशा, हमारी दुआ को अल्लाह ने सुन लिया है। यह सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, कौन सी दुआ ए अल्लाह के रसूल? तब आपने फरमाया कि अभी मेरे ख्वाब में 2 फरिश्ते आए हुए थे। उनमें से एक ने दूसरे फरिश्ते से पूछा कि मोहम्मद को क्या हुआ है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इनके ऊपर जादू का असर हुआ है। फिर पहले फरिश्ते ने पूछा कि किसने जादू किया है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि मदीना के एक मशहूर जादूगर ने इन पर जादू कर दिया है। फिर यह सुनकर पहले फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से पूछा कि किस चीज पर जादू किया गया है? दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इनकी कंघी और बालों पर। पहले वाले ने पूछा कि वो कहाँ है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि
वो कंघी और बाल जंगल के कुएं के अंदर पत्थर के नीचे रखे हुए हैं। फिर पहले फरिश्ते ने पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो दूसरे ने जवाब दिया कि उस कुएं का पानी को निकालकर उस पत्थर के नीचे से वो बाल और कंघी का टुकड़ा निकाला जाए तो इन पर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। फिर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबाए इकराम को जंगल के उस कुएं की तरफ भेजा कि जिसके बारे में हमारे हुजूर को ख्वाब में बताया गया था कि इस कुएं में आपके बाल और कंघी पर जादू करके डाला गया है। इन सारे सहाबा इकराम ने कुएं का पानी निकाला और जो जगह बताई थी उस जगह से कंघी और बाल को निकालकर हमारे प्यारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर पहुँचे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि सूरा फलक और सूरा नास पढ़कर आप इनमें से एक एक गांठ खोलते हुए जाएं। फिर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा फलक और सूरा नास पढ़कर एक एक गांठ को खोला, यहाँ तक कि वो 11 गांठें खुल गईं और फिर आपने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। इन सब के बाद लुबैद जादूगर को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और कहा कि हाँ, मैंने ही आप पर जादू किया था। हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस गलती की माफ़ी दे दी और कोई भी सज़ा नहीं दिया। हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर अल्लाह के हुक्म से हुआ था, क्योंकि हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसान थे, लेकिन इसकी वजह से हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा था। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वाक़या बहुत ही पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को ज़रूर दबा लीजिए